स्वागत है दोस्तों फिर से आपका एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबी लंबी वीडियो बन रही है इस सीरीज की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर 45 मिनट से लेके 1 घंटे की मैं वीडियो बना रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप क्लासेस में कहीं बैठे हो, मान लीजिए आप अपने कॉलेज के क्लास में बैठे हो या स्कूल के क्लास में बैठे हो, तो 40 मिनट का एक लेक्चर तो रहता ही है। और दूसरी बात कि अगर आपको गेम बनानी है तो गेम 1 घंटे में 2 घंटे में तो नहीं बन जाएगी, उसके लिए कई दिन लगते हैं। तो इसके अंदर मैंने पहले ही कहा था कि मेहनत लगेगी, आपका समय लगेगा, लेकिन मुश्किल नहीं होगा। आप गेम बना सकोगे बड़ी आसानी से। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अब तक जो हमने बना लिया था वो आपको मालूम है हमने क्या क्या बना लिया था। अगर आपको नहीं मालूम है कि मैंने आगे क्या बनाया था या हमने आगे क्या बना लिया है, तो आप मेरे पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। आप यूनिटी की भी एड लगा सकते हैं और एडमोब की यानी कि गूगल की एड भी लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसके अंदर जो कुछ भी हमें बाकी काम था वो भी हम साथ में कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक बाई पैनल बनाई थी। बाई पैनल के अंदर हमने अलग अलग बटन लगा के रखे थे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो कार नीचे डिस्प्ले में दिखाई दे रही होगी वो कार यहाँ से वो परचेस भी कर सकता है। और अगर उसके पास पर्याप्त स्टार नहीं है तो वो डायमंड देके स्टार भी ले सकता है। और अगर उसके पास डायमंड भी नहीं है फिर भी उसको स्टार चाहिए तो यहाँ से वो वीडियो भी देख के स्टार कमा सकता है। तो चलिए इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने पहले भी एक वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे के रखी है। अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी मैं आपको फटाफट सिखा दूंगा यूनिटी एड आप किस तरीके से अपनी गेम के अंदर लगा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत ही यहीं से करते हैं। ये वाला बटन जो है वो क्लिक करने पर एक यहाँ पर वीडियो एड आएगी और एड वो कंप्लीट पूरी करेगा तो उसके बाद में उसको 100 स्टार मिलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लेंगे और उसका नाम हम देंगे यूनिटी एड। और ये बाई पैनल को हम टेम्पररी यहाँ से आउट कर देते हैं। तो इसके अंदर एक स्क्रिप्ट हमें लगानी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जो आपने ये प्रोजेक्ट बनाया उसको यूनिटी के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है और यहाँ सर्विसेज वाला एक ऑप्शन रहेगा और उसके अंदर नीचे एड्स है। तो आप यहाँ पर एड्स को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में अपनी ऑर्गेनाइजेशन आप सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब आपने जो कुछ भी नाम यूनिटी के अंदर दे के रखा है। अगर मान लीजिए कि आपने यूनिटी में अकाउंट नहीं बनाया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये यूनिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में आप चले जाएंगे और वहाँ जाके आप अपने एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा एक डैशबोर्ड आ जाएगा जिसके अंदर आप यहाँ से प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने एक ट्यूटोरियल के लिए प्रोजेक्ट बनाया था तो वही प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रोजेक्ट को इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए हमें यहाँ से सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अपनी बना के रखी है और उसका नाम मैंने दे के रखा है। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में आपको क्रिएट प्रोजेक्ट आईडी के ऊपर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ये कुछ प्रोसेस करेगा और कुछ सवाल आपसे पूछेगा। तो इसके अंदर ये पहला सवाल उसका क्या है कि जो आप ऐप बना रहे हैं या गेम बना रहे हैं वो क्या 13 साल से छोटे बच्चों के लिए है। तो हम कह देंगे कि नहीं, ये बड़ों के लिए है। अब इसको यहाँ से हम सेव कर लेंगे। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो आपको साइन इन होना ज़रूरी है। यूनिटी हब के अंदर आप साइन इन करने के बाद ही ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एड्स है उसको हम यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 आईडी मिलेगी, एक एंड्रॉयड के लिए मिलेगी और एक iOS के लिए मिलेगी। तो जब भी आप एंड्रॉयड के लिए बना रहे हो गेम तो आपको ये आईडी यूज़ करनी है और iOS के लिए बना रहे हो तो ये आईडी यूज़ करनी है। तो इसके लिए भी मैं एक तरीका दे दूंगा कि आप एक ही स्क्रिप्ट में 2 आईडी डाल सकते हो। वो अपने आप चुन लेगा कि ये एंड्रॉयड है या iOS है। तो यहाँ पर आपको एक बात और ख़ास ध्यान में रखनी है, याद रखिएगा कि जब तक आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो तब तक आपको
जो टेस्ट मोड है उसको ऑन करके रखना है, और जब आप इसको पब्लिश कर दोगे तब ये टेस्ट मोड आपको ऑफ कर देना है। नहीं तो क्या हो जाएगा कि अगर आप मान लीजिए टेस्ट मोड ऑन नहीं रखते हो और आप यहाँ पर गेम प्ले कर रहे हो और उसके बाद में अगर एड आ जाती है तो फिर क्या होगा कि ये उसकी पॉलिसी के खिलाफ होगा, तो आपको उसको हो सकता है कि ये लोग बैन भी कर दे और आपकी एड बंद कर दे। तो इतना प्रोसेस करने के बाद आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब इसकी यहाँ पे हमें फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक स्क्रिप्ट बना लेनी है। स्क्रिप्ट बनाने के लिए आपको मालूम है हमें स्क्रिप्ट वाले फोल्डर पे जाना है और वहां जाके एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं जिसका नाम हम देंगे यूनिटी एड। अब ये वाली स्क्रिप्ट को हम ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो में। अब यहाँ पे हमें कुछ क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगा आपको कि आप मैंने जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे के रखी है रिवॉर्ड वीडियो वाली, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए तो आप आ जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर रिवॉर्ड वीडियो किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का क्लास यूज किया गया है, तो हम क्या करेंगे यही क्लास हम भी यूज करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए कुछ बटन दिए गए हैं और जो आपकी आईडी है वो दी गई है। तो ये सारे फील्ड का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आपकी रिवॉर्ड एड शुरू हो जाएगी। और ये नाम कहाँ से आ रहे हैं, मान लीजिए ये आपको स्ट्रिंग है और वो एंड्रॉइड आईडी के लिए है, तो ये नाम कहाँ से आ रहे हैं, तो उसके लिए जो मैंने आपको डैशबोर्ड बताया था वहाँ पे चले जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट लिंक कर दिया है, तो उसके बाद में जब आप वापस यहाँ पर आओगे और उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका नया प्रोजेक्ट आ गया होगा। तो अब आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसकी हमें कोई फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम सीधे चले जाएंगे मोनेटाइजेशन के ऊपर। मोनेटाइजेशन के ऊपर आप जाओगे और उसके बाद में ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू के ऊपर आपको आना है। अब यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट एक्टिवेशन आपको करना है। तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ सवाल पूछेगा, तो आपको क्या करना है कि आप ये जो बीच वाला है आई एम नॉट यूजिंग मीडिएशन ओनली यूनिटी एड्स, कि हम फिलहाल जो यूनिटी एड ही इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको ये चेक मार्क कर देना है। तो यहाँ उसके बाद में आपको यहाँ पर ओके करना है, मगर आपको ओके अभी यहाँ पर डिसेबल होगा, तो आप क्या कीजिएगा पहले एक बार इसे क्लिक कीजिए और उसके बाद में वापस इसे क्लिक कीजिएगा, तो ओके जो है वो आप एनेबल हो जाएगा। तो उसके बाद में आप ओके को क्लिक कर दीजिए। अब आप सीधे एड यूनिट के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर आपको 6 तरीके की एड दिखाई दे रही होगी। 6 तरीके की एड क्या है, ये 3 ही एड रहती है, लेकिन एक एंड्रॉइड के लिए रहेगी और एक iOS के लिए रहेगी। तो यहाँ पर आप देखिए हम फिलहाल काम कर रहे हैं एंड्रॉइड के लिए, तो एंड्रॉइड के लिए आप रिवॉर्ड वीडियो के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको आईडी में दिखाई दे रहा होगा रिवॉर्डेड वीडियो एड। तो आप यहाँ पे इसको यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से कुछ आप पैरामीटर उसके सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप इसके कुछ पैरामीटर सेट कर सकते हैं, जैसे कि अलाउ स्किप, तो उसके अंदर नो है। मान लीजिए कि कोई वीडियो देख रहा है तो वो स्किप कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर बेसिकली तो नो ही हमें देना है, क्योंकि अगर वो स्किप कर देगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट जैसा है उसको आप वैसे ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एड यूनिट आईडी है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर। तो बाय डिफॉल्ट इसने यहाँ पर ये सेट करके ही दिया है, हमें सिर्फ ये स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से हमने सारा एक्टिवेशन वाला जो प्रक्रिया है वो हमने पूरी कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा स्क्रिप्ट के ऊपर चलेंगे। तो स्क्रिप्ट के ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना है, सीधा यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और अवेक फंक्शन के साथ साथ ये जितने भी फंक्शन यहाँ पे दे रहा है सारे फंक्शन को आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए और इसको आप पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही। अब दोस्तों यहाँ पे बटन में एक एरर दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने UI क्लास यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट UI। अब ये एरर चली गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और बात कही गई है। अब पहले ये फंक्शन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आपने यहाँ पे 2 आईडी डाल के रखी है, एक एंड्रॉइड के लिए और एक iOS के लिए है, और उसके बाद में यहाँ पर एक कंडीशन डाल दी है अवेक फंक्शन के अंदर, अगर जो प्लेटफॉर्म है वो iOS है तो ये वाली आईडी रहेगी जो यहाँ पर दी गई है।
अगर एंड्रॉयड है तो ये वाली आईडी रहेगी, मतलब कि ये तो ऐड आईडी अपने आप वो चुन लेगा जो कोई भी प्लेटफॉर्म होगा। तो अगर आप iOS के लिए भी काम कर रहे हो तो भी ये जो कोड है वो काम करेगा और एंड्रॉयड के लिए भी ये कोड काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर भी हमें एरर दिखाई दे रही है, उसकी भी एक वजह है क्योंकि यहाँ पर हमें इम्प्लीमेंटेशन कराना है। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 2 लिसनर दिए गए हैं, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो अब क्या होगा कि ये जो आपकी एरर होगी ये चली जाएगी। और ये लिसनर क्या काम करते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। अब एक एक फंक्शन को आपको मैं क्लियरली समझाऊंगा। अब देखिए लोड फंक्शन है, पहले कोई भी ऐड हो उसको लोड करवाना पड़ेगा। लोड कब होगी कि पहले वो इनिशियलाइज होगी। कभी भी आप जब गेम चालू करोगे तो एक इनिशियलाइजेशन प्रक्रिया होती है जिसके अंदर गेम के अंदर एडवर्टाइजमेंट इनिशियलाइज होती है। जब इनिशियलाइज हो जाएगी उसके बाद में हम उसको लोड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट एक नोटिस दी गई है। क्या दी गई है कि ये आप इनिशियलाइजेशन करने के बाद ही ये फंक्शन आप यूज कर सकते हो। यानी कि आप लोड कब कर सकते हो, इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद। और यहाँ पर आपको दूसरा लिखा हुआ है कि ये जो इनिशियलाइजेशन है वो हो सकता है कि कोई अलग स्क्रिप्ट से आप करवा रहे हो। तो हम इनिशियलाइजेशन अलग स्क्रिप्ट से भी करवा सकते हैं और इसी स्क्रिप्ट के अंदर हमें करवाना है तो भी हम करवा सकते हैं। तो ऐड इनिशियलाइजेशन किस तरीके से करवानी है वो हम आगे करवा लेंगे, लेकिन पहले आप सारे फंक्शन समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि आपने लोड फंक्शन कॉल करवा दिया है। अब ऐड तो लोड हो गई, तो लोड हो जाने के बाद क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ये डीबग करके एक लॉग प्रिंट करवाएगा जो कंसोल में प्रिंट होगा कि भाई ऐड जो है वो लोड हो गई है। और अगर मान लीजिए कि ऐड लोड हो गई है, यहाँ पर एक कंडीशन चेक करवा रहा है, लोड हो गई है और वही आईडी है जो हमने यहाँ पे देख के रखी थी। ये यहाँ पे स्ट्रिंग ली है और स्ट्रिंग के अंदर हमने ये आईडी यहाँ पे हमने पुट करवाई है, ये देखिए। तो अगर यही है मतलब कि दोनों जो ऐड आईडी है इक्वल्स हमारी आईडी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा बटन है जिसको क्लिक करने पर ऐड दिखाई जाएगी, आपको दिखाता हूँ बाय पैनल। और यहाँ पर ये देखिए ये जो बटन है उसके अंदर एक ऑन क्लिक लिसनर ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा शो ऐड वाला। शो ऐड कहाँ पर है, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर इंटरेक्टेबल ट्रू हमने करवा दिया था और यहाँ पर इंटरेक्टेबल फॉल्स करवा दिया है। मतलब वापस जब लोड होगी तो अपने आप ये इंटरेक्टेबल ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉल्स करवाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फॉल्स करवाने से डरना नहीं है क्योंकि वापस ये ट्रू भी हो जाएगा अपने आप जब भी नई ऐड लोड हो जाएगी। तो अब देखिए ये ऐड तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि भाई ऐड किस तरीके से शो होगी, मगर वो ऐड कंप्लीट हो जाने के बाद में क्या होगा, या फिर अगर वो फेल्ड हो जाती है लोड होने में तो क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ पर अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर उसने ऐड पूरी देख ली है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो हमने रिवॉर्ड तय करके रखा था कि अगर वो एडवर्टाइजमेंट देखेगा तो हम उसको यहाँ से लिखा है कि हमने 100 स्टार उसको देने हैं, तो यहाँ से हम उसको 100 स्टार दे देंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, वापस से एक बार लोड करेंगे ऐड को ताकि दूसरा वीडियो इसके अंदर लोड हो जाए। यहाँ पे लिखा है देखिए लोड अनदर ऐड, तो ये वाले फंक्शन को हम यहाँ से कॉल करवा देंगे। अगर मान लीजिए कि कोई भी एरर आ जाती है, यानी कि जो वीडियो है वो लोड होने में फेल हो गया, तो क्या होगा। तो यहाँ पे एक डीबग है, सिंपली लिखा हुआ है कि भाई ये एरर आ गई है, इसकी वजह से आपको वीडियो नहीं दिखा रहा है, मगर ये वो नहीं पढ़ पाएगा, सिर्फ आप पढ़ पाएंगे क्योंकि ये प्रिंट होगा यहाँ पर कंसोल में। तो अगर फेल हो जाता है तो अगर आपको कुछ पॉपअप मैसेज दिखाना है तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं, लेकिन इसको भी आप छोड़ दीजिए। अगर फेल हो जाता है शो करने में, लोड तो हो गई लेकिन शो करने में फेल हो जाता है, तो भी आप कुछ यहाँ से दिखा सकते हैं कि भाई अभी ऐड अवेलेबल नहीं है, आप बाद में ट्राई करो, ऐसा कुछ आप दिखा सकते हो। उसके बाद में ऑन डिस्ट्रॉय एक फंक्शन है। अब ये देखिए ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन क्या है। ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन के अंदर हमने बटन के अंदर जितने भी लिसनर ऐड किए थे वो सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, दैट्स इट। और उसके बाद में तो ये स्टार्ट और अपडेट वाला फंक्शन है जो फिलहाल हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये पूरी स्क्रिप्ट आपको समझ में आ गई होगी।
अब देखिए लोड करने से पहले इनिशियलाइज करना है, तो हम चलिए इसको ऐड को इनिशियलाइज करते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधे आ जाएंगे यहाँ पर। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये यहाँ से आप नाम कॉपी कर लीजिए और यूनिटी पर चले जाइए और स्क्रिप्ट वाले फोल्डर के अंदर एक नई स्क्रिप्ट बना लीजिए और ये नाम यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद में देखिएगा एक स्पेस भी कॉपी हो गई है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, सिर्फ आर तक ही रखूंगा और इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे विजुअल स्टूडियो में। अब वापस चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, ये पब्लिक क्लास जो दिया गया है वो पूरा का पूरा आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये एरर आपको दिखाई दे रही होगी, तो आपको क्या करना है, तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे एक क्लास ऐड करना है एडवर्टाइजमेंट वाला, तो ये एरर यहाँ से चली जाएगी। अब आपको क्या करना है, यूनिटी पे वापस जाना है और यूनिटी ऐड जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर ये दोनों स्क्रिप्ट हमें ऐड कर देनी है। इसको यहाँ से हम जैसे ही सेव करेंगे तो ये सारे स्लॉट वहां पर आ जाएंगे। अब पहले हम बात करेंगे यूनिटी ऐड वाली स्क्रिप्ट के अंदर। तो उसके अंदर हमें एक बटन चाहिए, तो बटन कहाँ पर है, बाई पैनल के अंदर अर्न स्टार वाला बटन जो है वो हमें उसके अंदर डालना है। तो यूनिटी को यहाँ से यूनिटी, तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये बटन हम इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर यूनिट आईडी है, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और आपको यहाँ पर वो डालने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली एक काम कीजिए, आप यहाँ से इसको जो सीरियलाइज फील्ड है वहाँ से उसको आप हटा ही दीजिए, क्योंकि गलती से भी अगर आपने चेंज कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, तो वो वाला स्लॉट यहाँ से चला जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऐड इनिशियलाइजर स्क्रिप्ट की। अब इसके अंदर भी यहाँ पर दो स्लॉट दिए गए हैं। इसके अंदर कौन सी आईडी डालनी है, गेम आईडी डालनी है। देखिए मैं आपको फर्क समझाता हूँ। यहाँ पर आपको गेम आईडी डालनी है और यहाँ पर आपको एड आईडी डालनी है। जो एडवर्टाइजमेंट की आईडी थी वो ये है और गेम की आईडी जो थी वो हमें यहाँ पे डालनी है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है, एड्स के अंदर जाना है और ये वाली यहाँ से आपको कॉपी करके एंड्रॉइड वाले में डाल देनी है और ये वाली यहाँ से कॉपी करके iOS में डाल देनी है। अब इसको यहाँ से आप सेव कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर भी इज इक्वल टू करके डायरेक्टली आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ डाल दी ये आईडी तो भी चलेगा और यहाँ पर आप डाल के इसको सेव कर लेंगे तो भी चलेगा। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर। अब यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए यूनिटी एड्स के अंदर यहाँ पर ये लोड वाला फंक्शन हमें कॉल करवाना है कहीं और से। तो मतलब कहीं और से मतलब कहाँ से, ये वाली स्क्रिप्ट में से हम इसको कॉल करवाएंगे। तो यहाँ पर हम कब कॉल करवाएंगे इसे, तो ये देखिए यहाँ पर इनिशियलाइज पहले ये ऐड कर रही है, जिसके अंदर अगर जो प्लेटफॉर्म है वो iOS होगा तो अपने आप ये वाली आईडी ले लेगी, नहीं तो फिर ये वाली आईडी ले लेगी। उसके बाद में ये इनिशियलाइज करेगी। तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है ऑन इनिशियलाइजेशन कंप्लीट, कि जब इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाला डीबग प्रिंट हो रहा है, तो यहीं से हम वो वाला फंक्शन कॉल करवाएंगे। तो ये वाली स्क्रिप्ट में से ये वाली स्क्रिप्ट का फंक्शन हम किस तरीके से कॉल करवा सकते हैं, तो उसके कई तरीके हैं, लेकिन फिलहाल हम क्या तरीका यूज करेंगे, ये देखिए यहाँ पर यूनिटी ऐड के अंदर ही ये दोनों स्क्रिप्ट लगाई गई है। तो मतलब एक ही गेम ऑब्जेक्ट के अंदर दो स्क्रिप्ट है, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से भी कॉल करवा सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको लिखना है गेम ऑब्जेक्ट डॉट गेट कंपोनेंट और हमें क्या गेट करवाना है, ये वाली स्क्रिप्ट यानी कि यूनिटी ऐड। और उसके बाद में आप फंक्शन की साइन कर दीजिए डॉट, कौन सा वाला फंक्शन हमें कॉल करवाना है, लोड वाला, लोड ऐड। तो सिंपली एक लाइन से आप ये वाला फंक्शन यहाँ से कॉल करवा सकते हैं। ये वाला फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा आराम से। तो एक काम करते हैं, पहले इतना सब कुछ हमने कर ही लिया है तो इसको हम एक बार टेस्ट करके भी देख लेते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ
और यहाँ पर इसको मैं प्ले कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर पैनल आ जाएगी। पैनल के ऊपर ये बटन इंटरेक्टेबल है, इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो एड है वो लोड हो गई है। तो अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक एड आ जाएगी, बूम, ये देखिए एड आ गई। अब यहाँ पर वो 10 सेकंड या 5 सेकंड का कुछ टाइमर नहीं चल रहा होगा और वीडियो भी नहीं आएगा, क्योंकि ये टेस्ट मोड है। तो टेस्ट मोड में सिर्फ इसी प्रकार की एड आपको देखने को मिलेगी। और आप जैसे ही क्लोज करोगे तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि आपने पूरी एड देख ली है। तो इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। इसका ये मतलब हुआ कि आपने पूरी एड देख ली है। तो ये यहाँ तक बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हमें इसके अंदर के बाकी के बटन का भी इस्तेमाल करना है। ये वाले बटन का इस्तेमाल मैंने आपको बोला था कि आपको होमवर्क में करना है। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था इसके अंदर क्या होना चाहिए। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता है तो एक डायमंड कम होना चाहिए और उसको 10 स्टार मिलने चाहिए। और दूसरी बात कि अगर उसके पास एक भी डायमंड ना हो तो ये बटन इंटरेक्टेबल नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों ने वो ठीक से कर लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 और बटन है। एक है ये बाय कार वाला और एक है अर्न स्टार वाला। तो अर्न स्टार के ऊपर क्लिक करने पर तो वीडियो तो प्ले हो रहा है, लेकिन वीडियो प्ले हो जाने के बाद प्लेयर को 100 स्टार मिलने चाहिए। तो अब दोस्तों आपको मालूम है कि किस तरीके से फंक्शन लिखे जाते हैं और किस तरीके से वैल्यू को प्लेयर प्रेफरेंस के अंदर स्टोर भी कराया जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से ये फंक्शन लिख लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से डीएक्टिवेट कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है अर्न स्टार वाला। अब इसके अंदर क्या है कि हैव स्टार मतलब कि यहाँ पर जो हमने इंटीजर लिया था हैव डायमंड और हैव स्टार वाला, उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। स्टार्ट फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है हैव स्टार और मैंने उसके अंदर वैल्यू गेट करवा दी है टोटल स्टार वाली। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अर्न स्टार के अंदर जो कुछ भी उसके पास स्टार है उसके अंदर 100 ऐड हो जाने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हैव स्टार प्लस इज इक्वल टू 100, तो उसके अंदर 100 स्टार ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद में मैं वापस इसको प्लेयर प्रेफरेंस में ही सेट करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लेयर प्रेफरेंस सेट इंटीजर टोटल स्टार और उसके अंदर वैल्यू रहेगी ये वाली। उसके बाद में वापस ये जो सारे टेक्स्ट है उसको भी मुझे चेंज करवाने पड़ेंगे। तो ये सेट टेक्स्ट वाला फंक्शन जो है मैं यहाँ से कॉल करवा लूँगा, तो बाकी का काम ये देख लेगा। उसी तरीके से मैंने बाय स्टार वाली भी यहाँ पर फंक्शन बना ली है, जो कि ये वाला बटन है, ये वाला बटन जो मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था। चलिए एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। बाय स्टार के अंदर भी मैंने ये किया है कि हैव डायमंड के अंदर मैंने एक माइनस करवा दिया है, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप माइनस इज इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं, या फिर प्लस इज इक्वल टू -1 कर सकते हैं, दोनों एक ही मतलब रहेगा। और हैव स्टार के अंदर यहाँ से मैंने 10 ऐड करवा दिए और उसको भी मैंने यहाँ पर प्लेयर प्रेफरेंस के अंदर सेट करवा दिया है और फिर से ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ से कॉल करवा दिया है। तो आपने भी यही किया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये वाले फंक्शन को हमें कहीं और से कॉल करवाना पड़ेगा, इसलिए इसको मैंने पब्लिक फंक्शन दे के रखा है। कौन से वाले को, ये जो एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट देख लेता है उसके बाद में जो उसको 100 स्टार मिलते हैं, ये वाले फंक्शन को। तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, कहाँ से कॉल होगा, जब वो एड कंप्लीट देख लेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो कंप्लीट फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर मैंने इसको कॉल करवाया है। तो उसके अंदर मैंने कॉल करवाने के लिए क्या किया है, सिलेक्ट कार, यानी कि ये वाली क्लास, उसका इंटेंस और उसका ये वाला फंक्शन। तो इंटेंस मैंने किस तरीके से बनाया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने गेम मैनेजर में ऑलरेडी बना के रखा था, आपको मालूम होगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने गेम मैनेजर में इंटेंस बनाया था और अवेक फंक्शन के अंदर उसको मैंने डिक्लेयर भी किया था। तो वही तरीका मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ये देखिए,
यहाँ पर मैंने एक पब्लिक स्टैटिक सिलेक्ट कार का इंटेंस ले लिया है और अवेक फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है इफ इंटेंस इज इक्वल टू नल तो इंटेंस इज इक्वल टू दिस। अब यही इंटेंस का उपयोग करके मैंने यहाँ से कॉल करवाया है ये वाला फंक्शन। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट कार, इंटेंस और उसके बाद में अनस्टार यानी कि ये वाला फंक्शन। तो आई होप कि आपको ये एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। बाई पैनल को यहाँ से मैं डीएक्टिवेट करता हूँ, यहाँ से इसको मैंने प्ले कर दिया है। अब ये देखिए ये वाली कार जो है उसको मैं बाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पैनल आ जाएगी सामने। जैसे ही पैनल सामने आ जाती है तो यहाँ पर मेरे पास 300 स्टार है, तो जैसे ही मैं ये वीडियो देखूंगा तो 100 और बढ़ जाने चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये ऐड आ गई है मेरे सामने। जैसे ही मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए 400 स्टार हो गए हैं। अब ये वाले बटन के लिए मैंने क्या फंक्शन यूज किया है, चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है बाय दिस कार, पब्लिक फंक्शन बनाया है क्योंकि मुझे इसको भी कॉल करवाना है कहीं और से। यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्लेयर प्रेफरेंस के अंदर एक सेट इंटीजर मैंने कर दिया है ऑन कार इंडेक्स। ऑन कार इंडेक्स क्या है यहाँ पर आपको मालूम होगा, ये देखिए ऑन कार इंडेक्स स्ट्रिंग है। क्या स्ट्रिंग है, कार नंबर, और करंट कार अगर 0 रहेगी तो यहाँ पे कार नंबर 0 रहेगा, और अगर वो 1 रहेगा तो कार नंबर 1, अगर 2 रहेगा तो कार नंबर 2। तो ये वाली स्ट्रिंग हमको यहाँ से मिल रही है और यहाँ पर वही वाली स्ट्रिंग मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे टोटल स्टार लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा कार नंबर 1, 2, 3 या 4 कुछ भी। तो जो वाली कार भी वो सिलेक्ट करेगा, मतलब कि जैसे ही यहाँ से वो नेक्स्ट करता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही यहाँ से नेक्स्ट करता है तो मान लीजिए इस कार का नंबर 1 है तो ये 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगी, 3 तो 3 हो जाएगी। तो उस तरीके से ये कार को नंबर मिल जाएंगे और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी। 0 मतलब कि उसने परचेस नहीं की है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ से 1 करवा देंगे, मतलब कि उसने कार परचेस कर ली है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हैव स्टार, जो कुछ भी स्टार उसके पास है उसके अंदर हम करवाएंगे प्लस इज इक्वल टू माइनस कार वैल्यू, या फिर आप ये भी कर सकते हैं यहाँ से माइनस इज इक्वल टू कार वैल्यू, तो भी बिल्कुल सही रहेगा, कोई इसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद में हम फिर से टोटल स्टार को सेट करवाएंगे, ये वाले इंटीजर को प्लेयर प्रेफरेंस के अंदर हम सेट करवाएंगे। और यहाँ पर मैंने टेम्पररी एक जो है वो इंटीजर लेके रखा है। क्यों लिया है मैं आपको बताता हूँ। अब करंट कार के अंदर यहाँ पर हमने एक चेंज करवाया है, ये जो कुछ भी इंटीजर यहाँ से भेजता है उसके अंदर ऐड हो जाता है। तो करंट कार एक स्टेप आगे चल रही होगी, मतलब कि करंट कार अगर 1 है तो यहाँ पर 2 ये इंटीजर है उसकी वैल्यू 2 रहेगी। तो हम क्या करेंगे, वापिस उसको एक -1 करवा रहे हैं, तो यहाँ से मैंने उसको -1 करवा दिया। और यहाँ पर ये देखिए चेंज कार वाले फंक्शन को मैंने फिर से कॉल करवा दिया इसके थ्रू, क्योंकि चेंज कार के अंदर हमें कुछ इंटीजर भेजना है। तो चेंज कार जो फंक्शन है वो यहाँ पर है, चेंज कार, जिसके अंदर एक इंटीजर हमें भेजना है। तो वो इंटीजर भेजेगा और वापस वही कार आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर एक आखिरी फंक्शन मैंने कॉल करवा दिया है क्लोज पैनल वाला। क्लोज पैनल वाला फंक्शन क्या है, ये वाला, जिसके अंदर ये वाला, जिसके अंदर जो पैनल है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी और बाकी के 3 बटन जो है वो इंट्रैक्टेबल हो जाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक और बटन लिया था, मैं आपको बता देता हूँ। बाय कार वाला बटन मैंने लिया है यहाँ पर, उसको मैंने डीएक्टिवेट करवा दिया था। कब, यहाँ पर अगर कार की वैल्यू से हैव स्टार, मतलब कि उसके पास जो स्टार है वो कम है, तो ये बाय कार वाला बटन जो है वो इंट्रैक्टेबल फॉल्स हो जाना चाहिए, और नहीं तो ट्रू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रू करवा देंगे। चलिए यूनिटी पर वापस चलते हैं। यहाँ पर आकर मैं इसको प्ले करता हूँ। बाई के ऊपर मैंने क्लिक किया, इंट्रैक्टेबल फॉल्स है क्योंकि मेरे पास 400 स्टार है और यहाँ पर 300 और चाहिए। तो मैं एक बार वीडियो देखता हूँ
100 मिल गए, दूसरी बार वीडियो देखता हूँ और मुझे मिल गए। तो इस प्रकार वीडियो देखकर मैंने कुछ स्टार इकट्ठा कर लिए हैं। ये देखिए यहाँ पर 2500 स्टार है। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट जो है उसमें लिखा रहेगा वैल्यू 700, मतलब इस कार की वैल्यू 700 स्टार है। और ये बटन जो है वो इंटरेक्टेबल फॉल्स नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको यहाँ से बाय कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ से बाय करता हूँ तो पैनल क्लोज हो जाएगी और यहाँ पर ये बटन जो है वो सिलेक्ट के रूप में आ जाएगा। वापस यहाँ पे चलते हैं और वापस यहाँ पर आएंगे तो ये कार आपने परचेस कर ली है तो यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ ही रहेगा। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे बाय लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये फंक्शन कॉल किए हैं। और आपको मालूम है कि बटन के अंदर आप फंक्शन किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। ये बाय बटन है, इसके अंदर यहाँ पर आपको ऑन क्लिक के अंदर एक लिसनर ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको एक बार ये करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको माइनस कर देता हूँ। अब मुझे ये वाले फंक्शन को कॉल करवाना है। अब यहाँ पर मुझे कौन से फंक्शन को कॉल करवाना है, ये वाले फंक्शन को, बाय दिस कार वाले फंक्शन को। तो एक बात ये पहले तो ये पब्लिक होना चाहिए फंक्शन, और दूसरी बात जिस ऑब्जेक्ट के अंदर भी ये वाली स्क्रिप्ट हमने लगा के रखी है उसी ऑब्जेक्ट को हमें इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पे मैं प्लस की साइन लगा लेता हूँ और उसके बाद में कार होल्डर के अंदर मैंने वो स्क्रिप्ट लगा के रखी, तो यहाँ पे कार होल्डर ले लूँगा। उसके बाद में यहाँ से वो वाली स्क्रिप्ट यानी कि सिलेक्ट कार वाली स्क्रिप्ट में यहाँ से लूँगा और बाय दिस कार वाला फंक्शन यहाँ से कॉल कर दूँगा। तो इस तरीके से सिंपली आप फंक्शन कॉल करवा सकते हैं बटन में, जो आपको मालूम है, मैंने पहले भी सिखा दिया है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, स्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ भी मैंने चेंजेस किए हैं वो आप लिख सको, इसके लिए मैं आपको पूरी स्क्रिप्ट एक एक बार दिखा देता हूँ। तो सिलेक्ट कार के अंदर मैं ऊपर से चलता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारे हमारे वेरिएबल्स है, जिसके अंदर नया ये वाला है पब्लिक स्टैटिक सिलेक्ट कार का इंटेंस, जिसको मैंने अवेक फंक्शन में यहाँ पे डिक्लेयर किया है। उसके बाद में स्टार्ट वाले फंक्शन में ये जो 2 लाइन थी इसको मैंने कॉपी कर लिया है और उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूज बटन क्लिक वाले फंक्शन पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब आगे बढ़ते चलिए। ये फंक्शन पुराना है, आपको मालूम है। ये वाला फंक्शन भी पुराना है, इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए थे। ये क्लोज पैनल जो है वो फंक्शन भी पुराना है, आपको मालूम है। बाय स्टार वाला जो था वो नया था, जो मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए कहा था। और उसके बाद में अर्न स्टार यानी कि वीडियो देखकर उसको स्टार मिलने चाहिए, वो वाला फंक्शन मैंने बनाया। सेट टेक्स्ट आपको मालूम है, मैंने पहले ही बना के रखा था। आखिर में मैंने बनाया बाय दिस कार वाला फंक्शन। तो ये सिलेक्ट कार के अंदर मैंने इतने चेंजेस किए थे। बाकी यूनिटी एड और एड इनिशियलाइजर दोनों स्क्रिप्ट मैंने आपको समझा दी थी। तो आई होप कि आपको ये सारे फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब एक और काम करना है दोस्तों आपको, यहाँ पे मैं लिखता हूं लाइक। अब ये कोई फंक्शन नहीं है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। चलिए अब चलते हैं यूनिटी पर। अब यूनिटी पर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पर। अब दोस्तों यूजर ने यहाँ पे 2 कार परचेस कर ली है, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर मान लीजिए ये वाली कार सिलेक्ट करके प्ले करता है तो ये वाली कार के साथ में लेवल प्ले होना चाहिए। अगर ये वाली कार को सिलेक्ट करता है तो ये वाली कार के साथ में लेवल शुरू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली कार मैंने सिलेक्ट की, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये इसी के साथ में प्ले हो रहा है। तो इसके ऊपर हमें काम करना है, लेकिन वो हम करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस परिवार के साथ जुड़ जाइए, जिसका नाम है द लर्निंग गेम।
दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।